हेलो, नमस्ते, मोस्ट वेलकम आप सभी का। उम्मीद है सब लोग बिल्कुल बढ़िया होंगे, अच्छे से अपनी प्रिपरेशन कर रहे होंगे, अच्छे से अपनी तैयारी कर रहे होंगे। तो शुरू करते हैं बच्चे आज का सेशन। और इस वाले सेशन में हम अपने देखते हैं मुगल काल के क्वेश्चंस। ओके, तो देखते हैं जो भी इसकी प्रशासनिक व्यवस्था भी है इसको भी देखेंगे और इससे जुड़े हुए सभी शासकों को भी देखेंगे। देखो पहला क्वेश्चन क्या कहता है बच्चे। पहला क्वेश्चन है आपके सामने ये कि निम्नलिखित में से कौन मुगल वंश का संस्थापक है। तो भारत के अंदर बच्चे अगर आप देखोगे वो कौन है, वो हो जाएगा बच्चे बाबर। ओके, और बाबर ने बच्चे मुगल वंश की नींव कब रखी थी यहाँ पे आके 1526 में, जब उसने पानीपत में पहली लड़ाई में किसको हरा दिया, इब्राहिम लोदी को। ओके, उसके बाद उसने क्या किया, यहाँ पर नींव रखी मुगल वंश की। ठीक है, क्लियर हो जाएगा। बाबर बाबर जो था बच्चे, इसका जन्म 14 फरवरी को हुआ है, 1483 को हुआ है। कहां हुआ है, ये हुआ है उज्बेकिस्तान के अंदर, उज्बेकिस्तान के फरगना में हुआ है। ओके भाई, क्लियर हो जाएगा, फरगना में। ऐसे आप ध्यान रखोगे। ओके, अब इसने बच्चे समरकंद पर भी 3 बार आक्रमण किया था, ये बात ध्यान रखना। लेकिन समरकंद एक बार इसके हाथ आया, वो भी 6-7 महीने के लिए। ठीक है, अच्छा, फिर इसने क्या काम किया, 1504 में इसने काबुल को जीत लिया और काबुल को अपनी राजधानी बना लिया। ठीक है, यानी कि अफगानिस्तान की तरफ आया। ठीक है, उसके बाद इसने 1507 में बच्चे पादशाह की उपाधि धारण करी, ये भी आप ध्यान रखेंगे। और फिर उसने धीरे धीरे भारत की ओर आक्रमण करने शुरू कर दिए, यानी कि जहां पे आज पाकिस्तान है उस एरिया में इसने आक्रमण करने शुरू किए। फिर उसके बाद 1526 में इसने बच्चे पानीपत की लड़ाई में किसको हरा दिया, पहली लड़ाई में पानीपत की में इब्राहिम लोदी को हरा दिया, जो लोदी वंश का आखिरी शासक था। ठीक है, फिर उसके बाद इसने अपने यहां पर पैर जमाने शुरू करे। आ जाओ नेक्स्ट पर भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, बोलता है निम्नलिखित में से कौन मुगलों की मातृभाषा थी। तो जब बाबर आया था तो बाबर कौन सी लैंग्वेज बोलता था, तुर्की बोलता था, है ना। चगताई तुर्की इज द राइट आंसर। ओके भाई, अगर आपसे यूं पूछा जाए हमसे कि भाई बाबर ने अपनी आत्मकथा जो लिखी है वो किस भाषा में लिखी है बच्चे, तुजुक-ए बाबरी, याद रखोगे, वो तुर्की में ही लिखी है। ये भी चीज आप ध्यान रखोगे, है ना भाई। तुजुक-ए बाबरी ये कौन सी है, इसकी जो खुद की ऑटोबायोग्राफी है वो तुर्की भाषा में ही लिखी गई है। ठीक है, बाबर 1526 से लेकर 1530 तक यहां पर रहा, ये बात ध्यान रखना। 1530 में उसकी मृत्यु हो गई। 1527 में उसने खानवा का युद्ध लड़ा, और वो किसके साथ लड़ा बच्चे, राणा सांगा के साथ, याद रखोगे, जिसमें राणा सांगा को हरा दिया था। 1528 में उसने बच्चे चंदेरी का युद्ध लड़ा, और चंदेरी का युद्ध मैदिनी राय से लड़ा, जिसमें उसने मैदिनी राय को हरा दिया। चंदेरी मध्य प्रदेश में पड़ता है बच्चे। ओके, उसके बाद 1529 में उसने बच्चे घाघरा का युद्ध लड़ा, और घाघरा के युद्ध में उसने किसको हराया, महमूद लोदी को हराया, याद रखोगे, महमूद लोदी को। और 1530 में बच्चे उसकी मृत्यु हो गई थी। ओके, क्लियर हो जाएगा, ऐसे भी आप ध्यान रखोगे। ठीक है, उसकी अंतिम इच्छा के अनुसार उसको कहां दफनाया गया था, पहले तो उसको यहीं आगरा में दफना दिया था, लेकिन यहां से निकाल के उसे वापस काबुल में ले जाके दफनाया गया उसकी अंतिम इच्छा के अनुसार। ठीक है, ऐसे भी आप ध्यान रखोगे। आ जाओ नेक्स्ट पर। बोलते हैं निम्नलिखित में से कौन से मुगल शासक हिंदू माताओं की संतान थे। आपको क्या लगता है बच्चे, जहांगीर भी है, शाहजहां भी है और अहमद शाह भी है, यानी कि ये सभी के सभी हैं। ठीक है भाई, ये ऑल वाले बच्चे बिल्कुल ठीक, ये तीनों ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। बोलता है निम्नलिखित में से कौन सा मुगल शासक हिंदू माता की संतान नहीं था, कौन सा नहीं था इसमें से, वो बच्चे ध्यान रखोगे, हुमायूं नहीं था। ठीक है, हुमायूं नहीं था। ठीक है, क्लियर हो जाएगा, शाबाश। जो हुमायूं है वो किसका बेटा है, बाबर का, और बाबर की जो पत्नी थी वो हिंदू नहीं थी, ये बात ध्यान रखना, हिंदू नहीं थी। हुमायूं के ब्रदर का नाम था बच्चे अस्करी, ये भी चीज आप ध्यान रखोगे, क्या नाम था, अस्करी था। एक का नाम कामरान था, ओके बच्चे, और एक का नाम हिंदाल था, ये भी आप ध्यान रखोगे। और ये कब गद्दी पर बैठा है हुमायूं बच्चे, हुमायूं जो है ये गद्दी पे बैठा है 1530 से लेकर 1540, और फिर 1540 में यहां से चला गया, क्योंकि शेरशाह सूरी ने लगातार 2 लड़ाइयों में इसको हराया। एक तो चौसा की लड़ाई में हराया इसको 1539 में, ओके बच्चे, और एक इसको हराया है 1540 में कन्नौज या बिलग्राम, इस वाली लड़ाई में, याद रखोगे, इसको आप बिलग्राम की लड़ाई भी बोल सकते हो, कन्नौज की लड़ाई भी बोल सकते हो। इन दोनों लड़ाइयों में इसने हार का मुंह देखा था, फिर ये यहां से चला ही गया। ठीक है, फिर वापस कम बैक करता है लड़का, कब, 1555 से लेकर 1556 के बीच में, तो इसने कम बैक किया। ठीक है, और 1555 ने जब कम बैक कर लिया, वापस से गद्दी पे बैठा आके, और 1556 में इसकी डेथ हो गई। इसने, हुमायूं ने एक दीनपना शहर बसाया था दिल्ली के अंदर ही, तो उसमें एक लाइब्रेरी भी थी,
तो उसकी सीढ़ियों से ये गिरकर इसकी डेथ हो गई थी। ठीक है, क्लियर हो जाएगा। आ जाओ नेक्स्ट पर। बोलता है निम्नलिखित में से किस मुगल सम्राट ने सबसे लंबे समय तक शासन किया है। ठीक है, पहले मैं तुम्हें थोड़ा सा कुछ शासन लिखवा दूं बच्चे। जैसे मान के चलो बाबर, ठीक है भाई, बाबर का कब से कब तक है, 1526 से 1530, क्लियर हो जाएगा। उसके बाद कौन है बच्चे यहाँ पर, हुमायूं। हुमायूं का 2 बार शासनकाल है, 1530 से लेकर 1540 और 1555 से लेकर 1556। ओके, उसके बाद कौन सा बच्चे, अकबर, और अकबर का शासनकाल 1556 से लेकर 1605। ओके, उसके बाद बच्चे कौन सा आ जाएगा, जहांगीर, और जहांगीर का शासनकाल है 1605 से लेकर 1627। उसके बाद बच्चे शाहजहां का हो जाएगा, और शाहजहां का शासनकाल है 1627 से लेकर 1658। फिर बच्चे कौन हो जाएगा, औरंगजेब हो जाएगा, और औरंगजेब का शासनकाल आपने याद रखना है 1658 से 1707। उसके बाद औरंगजेब के बाद कौन आ गया था बच्चे, ध्यान से सुनना, ठीक है। औरंगजेब के बाद कौन आया, यहां पर आया बच्चे, ध्यान रखोगे, बहादुर शाह प्रथम। बहादुर शाह प्रथम, और बस यहीं से क्या हुए थे, बहादुर शाह प्रथम को बच्चे क्या बोला जाता है, इसको बोला जाता है शाह ए बेखबर। ये भी चीज आप ध्यान रखना, यहीं से बस मुगल डाउन होने शुरू हो गए थे, और ये 1707 से 1712 के बीच में बैठा था। और इसके बाद बैठा था बच्चे जहांदार शाह, ये भी चीज आप ध्यान रखोगे, जहांदार शाह। और जहांदार शाह 1712 से लेकर 1713 के बीच में गद्दी पर बैठा था, और इसको बोलते थे बच्चे, ध्यान रखोगे, लंपट मूर्ख, है ना। ये महिलाओं के कपड़े पहन के दरबार में नाचता था, ऐसा मुगल सम्राट था जी। उसके बाद फर्रुख हसियार ने इसको बच्चे मरवा दिया था जहांदार शाह को, कि इसको साफ कर दो भाई, बहुत गड़बड़ हिसाब है, ठीक है। और फर्रुख हसियार जो बैठा है वो 1713 से 1719 के बीच, इसको घृणित कायर बोला जाता था, घृणित कायर, ये भी चीज आप ध्यान रखोगे। उसके अगर आप देखोगे फिर कौन बैठा बच्चे, रफी उद दरजात बैठा, रफी उद दरजात। और रफी उद दरजात का जो टाइम है वो है बच्चे, ध्यान रखोगे, 28 फरवरी 1719 से लेकर 6 जून 1719 के बीच का, यानी कि बहुत छोटा सा टाइम पीरियड है भाई इसका, तो है ना, 4 महीने के आसपास आप कह सकते हो। फिर बैठा है बच्चे रफी उद दौला, याद रखोगे, रफी उद दौला। और रफी उद दौला जो बैठा है ये 6 जून, है ना भाई, 1719 से बैठा है, और कब तक बैठा है बच्चे, ये सितंबर तक बैठा है, ये बात ध्यान रखना, 17 सितंबर 1719 तक। तो बड़ा बेकार टाइम पीरियड है भाई इन दोनों का, तो है ना, एक 3 महीने का, एक 4 महीने का। तो रफी उद दरजा का तो ओनली कितने का, ये बच्चे ध्यान रखोगे, हमें रखना है यहाँ पर 4 महीने, और रफी उद दौला का ओनली 3 महीने के आसपास ही है। ठीक है बच्चे, क्लियर हो जाएगा, ऐसे भी आप ध्यान रखोगे, क्लियर हो जाएगा, समझ गए आप लोग, अच्छा डन। अब अगर आप देखोगे बच्चे, जैसे रफी उद दौला है भाई, जून से जुलाई, जुलाई से अगस्त, अगस्त से सितंबर, 3 महीने के आसपास है। इसके बाद कौन बैठ गया गद्दी पे, इसके बाद बैठा बच्चे रंगीला, और रंगीला का शासन कब तक है ना, ध्यान रखोगे, 1719 से लेकर 1748, है ना। ऐसे यहां तक आपने याद रखना है। हालांकि शासन तो भाई 1858 तक हुआ है, जब तक क्रांति खत्म नहीं हो गई थी पूरी, ठीक है। 1857 की क्रांति 1859 में पूरी तरीके से खत्म हुई है, लेकिन 1858 में ही यहां पर मुगलों का शासन रोक दिया था, क्योंकि अंतिम जो सम्राट थे मुगलों के, बहादुर शाह सेकंड, उनको किसने, अंग्रेजों ने यहां से देश से निकाल दिया था, समाप्त करके मुगल शासन 1858 में। और क्रांति पूरी तरीके से 1859 में एंड हो गई थी, जो 1857 वाली थी, ये हमें ध्यान रखना। अब इसमें से पूछा है मुगल सम्राट ने सबसे लंबे समय तक शासन किया, है ना भाई, किसने किया, ऑब्वियसली यहां से अकबर निकालोगे आप, यहां से ऑप्शन में अकबर निकालोगे आप, ठीक है। आ जाओ नेक्स्ट पर। अब इसको ध्यान रखना, आगे को बोलता है निम्नलिखित में से किस मुगल सम्राट ने सबसे कम समय तक शासन किया है। अब देखो, अभी हमने देखा था रफी उद दरजात, है ना, 28 फरवरी 1719 से लेकर कब तक है ना, 6 जून 1719 के बीच। ओके, आ जाओ नेक्स्ट पर। निम्नलिखित में से सम्राट हुमायूं का कार्यकाल क्या है, अभी देखा था हमने, ठीक है। यहां देखोगे 1530 से 1556 के बीच है। कैसे, ऐसे है कि 1530 से 1540, और ध्यान रखोगे 55 से लेकर 1556, ऐसे भी आप ध्यान रखना, हो गया ना यहाँ पे, ऐसे आप ध्यान रखोगे। हुमायूं की एक सिस्टर थी बच्चे, उसकी एक बहन थी, है ना, उसका नाम था गुलबदन बेगम, ठीक है, ध्यान रखोगे, गुलबदन। और उसने क्या लिखी थी बच्चे, हुमायूं नामा लिखी थी।
हुमायूं नामा उसने लिखी हुई है। ठीक है बच्चे, क्लियर है। जिसमें शेरशाह सूरी की बातें ज्यादा है, क्योंकि शेरशाह सूरी ने हरा दिया था ना किसको, ध्यान रखोगे, हुमायूं को। ये भी चीज आप ध्यान रखोगे। ठीक है भाई, क्लियर हो जाएगा। तो अगर आपसे पूछा जाए तो ये ऐसे हो गया, हुमायूं के बारे में ये चीजें हो गई। ठीक है बच्चे, क्लियर है। अच्छा, जब हुमायूं यहां से निर्वासित जीवन जी रहा था 1542 में, तभी बच्चे किसका जन्म हुआ था, हुमायूं के बेटे अकबर का। ये भी चीज आप ध्यान रखोगे। हुमायूं जो है, इसकी पत्नी का नाम क्या है, हुमायूं की पत्नी का हाजी बेगम है। याद रखोगे बच्चे, हाजी बेगम, यानी कि हमीदा बानो बेगम। ये भी चीज आप ध्यान रखोगे, हमीदा बानो बेगम। जब हुमायूं की डेथ हो जाती है तो मृत्यु के बाद 1556 में जब उसकी मृत्यु हो गई, तो बच्चे 56 में, उसके बाद 1569 में उसका मकबरा हुमायूं का, जो दिल्ली में आप देखते हैं, भारत का सबसे बड़ा मकबरा माना जाता है, वो इसी ने बनवाया था। ठीक है भाई, 1.5 मिलियन का खर्चा आया था उस समय पर। समझ गए कितने का बच्चे, 1.5 मिलियन का खर्चा। वो इसकी पत्नी ने ही बनवाया था, हमीदा बानो बेगम, हाजी बेगम ने। और जो किससे बनवाया था, मिर्जा घियास बेग से। ठीक है, वो इसके डिजाइनर थे। ठीक है, आ जाइए नेक्स्ट पर। बोलता है निम्नलिखित में से बाबर का कार्यकाल आपको क्या लगता है। तो बाबर का कार्यकाल तो अभी हमने देखा, बाबर के बारे में पढ़ा भी है भाई। तो 1526 से लेकर 1530 के बीच में आपको देखने को मिलेगा। आ जाओ नेक्स्ट पर। बोलता है सम्राट अकबर का कार्यकाल क्या है। बच्चे, अकबर का कार्यकाल भी हमने अभी अभी देखा था। ठीक है, तो हमारा कौन सा हो जाएगा, 1556 से लेकर 1605 के बीच का। बच्चे, ये जो अकबर है ना, देखो भाई, ये जो आपको अकबर लगता है ना, अकबर गद्दी पर बैठ गया 1556 में, है ना, लेकिन उसका संरक्षक करता कौन था, बैरम खां। याद रखोगे, बैरम खां ही उसका संरक्षण करता था, ये बात ध्यान रखोगे। ठीक है, क्लियर हो जाएगा। ओके, अगर हम देखेंगे बच्चे, इसमें से अकबर ने सबसे पहले शासन कहां पर किया या फिर कब्जा कहां पर किया, 1560 में मालवा पर। ये भी चीज आप ध्यान रखोगे, मालवा अभियान को, मालवा को, है ना, मालवा अभियान इसका सबसे पहला अभियान था 1560 में। इसके समय पर बच्चे पर्दा शासन भी चलता था, ये भी चीज आप ध्यान रखोगे। या फिर आप पेटीकोट शासन भी बोल सकते हो, पेटीकोट शासन भी आप बोल सकते हो। इसके समय पर, अकबर के समय पर चलता था कुछ समय के लिए। ठीक है, अगर आप देखोगे, इसने 1573-74 में क्या जीता बच्चे, गुजरात को जीता था। ठीक है, ध्यान रखो, गुजरात। और गुजरात विजय के उपलक्ष्य में इसने क्या काम किया था, फतेहपुर सीकरी में, क्या बच्चे, अगर आप देखोगे फतेहपुर सीकरी में इसने गुजरात विजय के उपलक्ष्य में क्या, बुलंद दरवाजा बनवाया था, बुलंद दरवाजा। ये भी चीज आप ध्यान रखो। कब बनकर तैयार हो गया था वो, 1602 में। ठीक है भाई, क्लियर हो जाएगा। ओके, अच्छा, ये इसकी बच्चे राजधानी कौन कौन सी रही। जैसे बच्चे, अकबर की राजधानी आगरा तो थी, मुगलों की पहली राजधानी आगरा तो थी, तो अकबर ने आगरा के पास फतेहपुर सीकरी को भी अपनी राजधानी बनाया कुछ समय के लिए। किसको बच्चे, फतेहपुर सीकरी को। और वो उसकी राजधानी 1571 से 1585 के बीच में रही थी। ओके, फिर उसने अपनी राजधानी लाहौर को भी बनाया कुछ समय के लिए। फिर उसने अपनी राजधानी काबुल को भी बनाया कुछ समय के लिए। ये भी आप ध्यान रखोगे। ठीक है, क्लियर हो जाएगा, समझ गए। तो ये इंपॉर्टेंट है। अकबर के दरबार में बच्चे कितने नवरत्न रहते थे, ये भी आप ध्यान रखोगे। कौन रहते थे, नवरत्न अकबर के दरबार में। ठीक है, जैसे हम कहने लगे बीरबल। ठीक है, ध्यान रखोगे, बीरबल उसके दरबार में रहते थे, ये बात ध्यान रखो। बीरबल का नाम क्या था रियल में, महेश दास नाम था। ठीक है, ये भी आप ध्यान रखोगे। जैसे तानसेन रहते थे, है ना, ध्यान रखोगे। तानसेन को अकबर ने मियाँ की उपाधि दी थी, ये बात ध्यान रखोगे। ठीक है भाई। और तानसेन का रियल नाम क्या था, रामतनु पांडे, यानी कि रामतनु पांडे ग्वालियर के रहने वाले थे, और उनको मियाँ की उपाधि अकबर ने दी है, और तानसेन की उपाधि ग्वालियर के ही राजा विक्रमजीत ने दी थी। तो ग्वालियर के राजा विक्रमजीत की सेवा में भी रहे थे कौन, तानसेन, और रीवा के राजा की सेवा में भी रहे थे तानसेन। ठीक है भाई, ये भी चीज आप ध्यान रखो। और फिर अकबर की सेवा में गए, और अकबर ने क्या दी, मियाँ की उपाधि। बारिश कराने के लिए मेघ मल्हार गाते थे वो, समझ गए, कौन, ध्यान रखोगे, तानसेन। ठीक है बच्चे, क्लियर हो जाएगा, समझ गए। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये वाले बच्चे, बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। आ जाओ नेक्स्ट पर। बोलता है निम्नलिखित में से सम्राट जहांगीर का कार्यकाल कौन सा था। अब जहांगीर का कार्यकाल इनमें से कौन सा लगता है बच्चे, 1605 से 1627। 1569 में इसका जन्म हुआ था, और इसका नाम था असल में सलीम बच्चे। ठीक है, क्योंकि ये शेख सलीम चिश्ती के आशीर्वाद से पैदा हुआ था। शेख सलीम चिश्ती, ध्यान रखोगे, एक सूफी संत थे। क्लियर हो जाएगा। तो उनके आशीर्वाद से पैदा हुआ, तो इस वजह से सलीम ही इसका नाम रख दिया गया जहांगीर का। 1605 से 1627 के बीच में ये शासक रहा। पियक्कड़ आदमी था, बहुत शराब पीता था, बेतहाशा।
और ये ज्यादातर इसने जो बचपन अपना काटा था वो लाहौर में काटा था, और जब इसकी डेथ हुई तो इसका मकबरा भी कहाँ है, लाहौर के पास शाहदरा में है। ठीक है बच्चे, ध्यान रखोगे। आज इसका कहां पर मिलेगा आपको, लाहौर के पास शाहदरा में आपको देखने को मिलेगा इसका मकबरा भी। क्लियर हो जाएगा, समझ गए। तो ऐसे भी पेपर में कह दिया जाता है कि मुगल शासकों में से मकबरा, कभी कभी इसके लिए कि भाई इसका मकबरा कहाँ है। वैसे तो आपको पता है कि भाई बाबर को भी काबुल में जाके दफनाया गया है बाद में, है ना, लेकिन बाबर के लिए नहीं, इसके लिए ज्यादा पूछता है कि हाँ भाई इसका मकबरा कहाँ है ना। तो ऐसे भी आप ध्यान रखोगे। क्लियर हो जाएगा, शाबाश बच्चे। इसकी जो पत्नी थी बच्चे, उस पत्नी का क्या नाम था, उसका नाम था नूरजहां। ठीक है बच्चे, ध्यान रखोगे, नूरजहां, जिसका रियल नाम था मेहरुन्निसा। मेहरुन्निसा, ये भी चीज आप ध्यान रखोगे, है ना, नूरजहां यानी कि मेहरुन्निसा। अच्छा, कब कब विवाह हुआ इन दोनों का, 1611 में। असल में मेहरुन्निसा किसकी पत्नी थी, शेर अफगान की। शेर अफगान की बच्चे हत्या करा दी जाती है, कौन करवा देता है, ध्यान रखोगे, जहांगीर। लड़की का चक्कर बाबू भैया, समझ तो ये भी चीज आप ध्यान रखोगे। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ये। एक बार ऐसे ही पार्क में टहल रहा होता है कौन, जहांगीर यानी कि सलीम, और अपने हाथ पे, ध्यान रखोगे, कबूतर को रख के टहल रहा होता है। तो साइड में उसे दिखती है, अरे यार ये तो कोई है, समझिए। तो वो उसकी तरफ देख रहा होता है, तो कबूतर उड़ जाता है, समझ गए। तो जब कबूतर उड़ जाता है तो वो कहती है नूरजहां, मतलब वो हंस रही होती है कि इसके हाथ पे कबूतर बैठ रहा था, वो उड़ गया। तो वो कहती है नूरजहां, ये कबूतर कैसे उड़ा, वो पकड़ के दोबारा कबूतर को उड़, कहते हैं ऐसे उड़ा जहांगीर, समझ ठीक है। तो याद रखना, इसका उससे विवाह भी हुआ था। और बच्चे, नूरजहां ने जुंटा ग्रुप भी बनाया था, ये भी चीज आप ध्यान रखें, एक जुंटा समूह भी बनाया था, जिसमें उसकी माँ, उसका पिता, उसका भाई शामिल थे, और साथ में शाहजहां यानी कि खुर्रम भी शामिल था उसी जुंटा ग्रुप में। और उस जुंटा ग्रुप की बहुत चलती थी, इस पियक्कड़ की नहीं चलती थी, जहांगीर की, उस जुंटा ग्रुप की चलती थी, यानी कि शासन सारा किसने, नूरजहां ने ही अपने हाथ में ले लिया था। ये भी आप ध्यान रख सकते हैं। ठीक है बच्चे, क्लियर हो जाएगा। आ जाइए नेक्स्ट पर। बोलता है निम्नलिखित में से मुगल सम्राट बाबर का मूल नाम जरा बताइए। बच्चे, किसका, बाबर का मूल नाम क्या है, तो बाबर का मिलेगा जहीरुद्दीन। याद रखोगे क्या है, जहीरुद्दीन, ये बाबर का मूल नाम है। ठीक है बच्चे, और आपको पता ही है इसका जन्म 14 फरवरी वैलेंटाइन डे के दिन हुआ है 1483 में, उज्बेकिस्तान के फरगना में। ठीक है, क्लियर हो जाएगा, शाबाश। आ जाओ नेक्स्ट पर। बच्चे, इसने ना जब पानीपत की पहली लड़ाई लड़ी थी इब्राहिम लोदी से, तो इसने तोपों का यूज किया था, है ना, और उसमें तुलुगामा पद्धति और उस्मान पद्धति दोनों का यूज किया था। उस्मान पद्धति ये होती है कि दो टायरों के बीच में रख के तोप को चलाना, समझ गए। ये होती है बच्चे कौन सी, उस्मान पद्धति। तो ऐसे भी आप ध्यान रखना, है ना, क्लियर हो जाएगा। उस्मान पद्धति का इसने यूज किया था इसमें, ये भी चीज आप ध्यान रखोगे। बच्चे, ये ताश का खेल लेकर आया था, कबूतरबाजी का खेल लेकर आया था बाबर अपने साथ, समझ गए, कौन सा, कबूतरबाजी। आपने आज भी देखा होगा कबूतरबाजी, और ताश तो तुमने जरूर देखा होगा। ठीक है, तो ध्यान रखोगे। तो ये बच्चे ताश और कबूतरबाजी का खेल भी अपने साथ लेकर आया था। ओके, आज ये अपनी आत्मकथा में लिखता है बाबर कि यहाँ पर, है ना, पहाड़ों और नदियों के अलावा कुछ नहीं है, क्योंकि इसने ज्यादातर उत्तरी ही क्षेत्र देखा था, और उत्तरी क्षेत्र भी ये ढंग में मैदान का इलाका देख नहीं पाया था। रहा ही 4-5 साल था, इसने पूरा भारत विजिट ही नहीं कर पाया, ये समझ गए। और ऊपर से ये बस 2 ही हिंदू क्षेत्रों के बारे में बात करता है, कहता है यहाँ पे बस 2 ही हिंदू क्षेत्र है, एक विजयनगर साम्राज्य वाला और एक मेवाड़ वाला, 2 ही है, ये ऐसे कहता था। और विजयनगर साम्राज्य में इसके दौरान जब ये 1526 से 1530 में भारत पर बैठा है ना, उत्तर भारत में, दक्षिण भारत में कृष्ण देव राय बैठे हुए थे 1509 से 1529 के बीच में। ठीक है, क्लियर हो जाएगा। आ जाओ नेक्स्ट पर भाई। बोलते हैं निम्नलिखित में से मुगल सम्राट हुमायूं का मूल नाम क्या है बच्चे, है ना, हुमायूं। तो ये कौन हो जाएगा बच्चे, नसरुद्दीन इज द राइट आंसर। ये कौन है, नसरुद्दीन वाले बच्चे, बिल्कुल ठीक है। हुमायूं के बारे में हम जान चुके हैं। आ जाओ नेक्स्ट पर। बोलता है बच्चे, इसमें से अकबर का मूल नाम, देखो अगर कोई अनपढ़ शासक था तो वो यही था, अकबर। ठीक है भाई, ध्यान रखोगे। और इसका मूल नाम था जलालुद्दीन अकबर। ठीक है, ध्यान रखोगे, जलालुद्दीन। 1542 में इसका जन्म हुआ था बच्चे, ये बात ध्यान रखोगे, है ना। ये हाजी बेगम और हुमायूं का बेटा था, ये भी चीज आप ध्यान रखोगे। ठीक है बच्चे, क्लियर हो जाएगा। इसने 1582 में एक नया धर्म भी चलाया था, वो कौन सा था, दीन इलाही। ये भी चीज आप ध्यान रखोगे, दीन इलाही, ये भी चीज आप ध्यान रखोगे। ठीक है भाई, क्लियर हो जाएगा। कब चलाया था, 1582 में चलाया था। तो हमारा राइट आंसर है सी वाले बच्चे,
बिल्कुल ठीक है। अच्छा, या इस तीन इलाई में क्या चीज रखी थी ऐसी? सभी धर्मों की अच्छी अच्छी चीजें उठा के इसमें रख दी थी उसने। ठीक है, ये भी आप ध्यान रख सकते हो। आ जाओ भाई नेक्स्ट पर। बहुत अच्छा। बोलता है निम्नलिखित में से जहांगीर का मूल नाम क्या था बच्चे? किसका बच्चे? जहांगीर का मूल नाम अभी हमने देखा सलीम था, इसके बारे में अभी हमने जाना। ठीक है भाई, सलीम था। बोलते हैं बच्चे इसके दरबार में अंग्रेज सबसे पहले कौन अंग्रेज दूत आया था बच्चे? विलियम हॉकिंग्स आया था। ये भी चीज आप ध्यान रखोगे, विलियम हॉकिंग्स। विलियम हॉकिंग्स जो था वो ध्यान रखोगे 1608 में सूरत पहुंचा, सूरत बंदरगाह उतरा और 1609 में आगरा के किले में इससे मिलने पहुंचा। और वो एक अनुमति चाहता था कि अंग्रेज क्या यहाँ पर फैक्ट्री लगा सकते हैं या नहीं। तो भाई इसने जो है उसको इंग्लिश खान की उपाधि दी और मना कर दिया। ठीक है, मतलब सलीम ने उसको इंग्लिश खान की उपाधि दी और मना कर दिया था। फिर उसके बाद अगर आप देखोगे टॉमस रो आया है। ठीक है बच्चे, टॉमस रो आया है और ये 1615 में आया है। टॉमस रो की बात को एक्सेप्ट कर लिया गया था जहांगीर के द्वारा और सूरत में अपना पहला कारखाना लगाने के लिए मान लिया गया था। ठीक है, ऐसे भी आप ध्यान रखोगे। बोलते हैं भाई निम्नलिखित में से मुगल सम्राट शाहजहां का मूल नाम क्या है बच्चे? किसका? ये तो शाहजहां के बारे में बोला है ना। शाहजहां 1627 से लेकर 1658 के बीच में, इसका क्या हो जाएगा? शहाबुद्दीन इज द राइट आंसर, है ना। और शाहजहां की बात करें तो ये इंजीनियर था बच्चे। इसके समय पर युद्ध कम और इमारतें ज्यादा बनी थी। जैसे हम कहें, याद रखोगे आगरा के अंदर, याद रखोगे आगरा के अंदर इसने मोती मस्जिद बनवाई थी, है ना। ध्यान रखोगे आगरा का जो किला है उसके अंदर मोती मस्जिद इसने बनवाई है। ये भी चीज आप ध्यान रखोगे। जो आगरा का किला है वो अकबर ने बनवाया था। आगरा का किला किसने बनवाया बच्चे? अकबर ने। ये भी चीज आप ध्यान रखोगे, किसने? अकबर ने। और आगरा के किले के अंदर मोती मस्जिद इसी ने बनवाई है। ठीक है, और वहां तो ताजमहल ही बनवा दिया भैया, समझ गए? और क्या लोगे? ठीक है, ताजमहल ही बनवा दिया। ओके। और अगर आप देखोगे दिल्ली के अंदर, देखो राजधानी मुगलों में आगरा से यही दिल्ली लेकर आया था, समझ गए? इसी को लगा कि क्यों ना दिल्ली को बना दिया जाए। देखो आगरा भी यमुना नदी के किनारे, दिल्ली भी यमुना नदी के किनारे। दिल्ली में जाके इसने सबसे पहले क्या भाई, यहाँ पर दिल्ली का लाल किला बनवाया। दिल्ली का लाल किला बनवाया गया, समझ गए आप लोग? जहां पर आज हमारे प्रधानमंत्री, है ना, स्वतंत्रता दिवस पर झंडा फहराते हैं। ओके भाई। और फिर दिल्ली के अंदर ही क्या बच्चे इसने जामा मस्जिद भी बनवाई। ठीक है, ध्यान रखोगे, जामा मस्जिद भी बनवाई। ये भी चीज आप ध्यान रख सकते हो। और इसका जो विवाह हुआ है वो किससे हुआ है बच्चे? है ना भाई, विवाह हुआ है वो हुआ है मुमताज से। ये भी चीज आप ध्यान रखोगे, है ना, मुमताज से। ये भी चीज आप ध्यान रख सकते हो। अच्छा, ये चीज हमारी यहां तक हो गई भाई कंट्रोल में, है ना। मुमताज की ही याद में उसने ताजमहल भी बनवाया है। ये भी चीज आप ध्यान रखोगे। ठीक है भाई, क्लियर हो जाएगा। लेकिन अपने अंतिम दिनों में ये 1600, ध्यान रखोगे 1627 से लेकर 1658 के बीच में गद्दी बैठा। अपने अंतिम दिनों में इसके ही बेटे औरंगजेब ने इसको ताजमहल के नीचे वाले एरिया में इसको कैद करके रखा था, समझ गए? ये भी आप ध्यान रख सकते हो। बोलता है निम्नलिखित में से मुगल सम्राट औरंगजेब का मूल नाम क्या हो जाएगा बच्चे? देखो अभी हम पिछले वाले पे क्या देख कर आए हैं? शहाबुद्दीन। ये ध्यान रखना, इसका क्या है? मुहीउद्दीन। ठीक है, ध्यान रखो। कौन है बच्चे? मुहीउद्दीन है ये औरंगजेब। ठीक है भाई, ध्यान रखोगे। और इसका शासन काल है 1658 से लेकर 1707 के बीच में, समझ गए? इसको 2 बार दक्कन का सूबेदार बनाया था। इस वाले क्षेत्र का बच्चे ध्यान रखोगे, किसका? इस वाले क्षेत्र का दक्कन का सूबेदार 2 बार बनाया था। किसने बनाया था दक्कन का? इसके पिता ने, शाहजहां ने। ठीक है भाई। औरंगजेब को अगर आप देखोगे तो इसकी माता मुमताज थी। ठीक है, ध्यान रखोगे। औरंगजेब, इसकी माता जो थी, है ना, ध्यान रखोगे, ये तो मुमताज थी। ये भी चीज आप ध्यान रखोगे। और जो इसकी दादी थी, दादी, वो कौन थी? दादी नूरजहां थी। सोचने वाली बात है, सारा ग्लैमर यही था। सारा ग्लैमर दुनिया भर का यही था, तो है ना। मिस यूनिवर्स और मिस वर्ल्ड तो इधर ही है। सोचो, ये उन्होंने ही पाला था, फिर भी इतना कट्टर हुआ, समझ गए? तो ये भी चीज आप ध्यान रखोगे। औरंगजेब, और औरंगजेब कब गद्दी पे बैठा है आपको पता है? 1658 से 1707 के बीच में। 2 बार ये बच्चे क्या है? दक्कन का सूबेदार रहा है। इसकी पत्नी का नाम था रबिया उद दौरानी, याद रखोगे। और रबिया उद दौरानी का मकबरा, यानी कि बीबी का मकबरा, इसने कहां पर बनाया? औरंगाबाद में। औरंगाबाद यहीं पर महाराष्ट्र में पड़ता है, जिसको संभाजी नगर कहने लगे हैं। ठीक है, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ये वाले बच्चे। बिल्कुल बिल्कुल ठीक हो जाएगा। आ जाओ भाई नेक्स्ट पर।
बोलता है निम्नलिखित में से मुगल सम्राट बहादुर शाह प्रथम का मूल नाम क्या था? तो बच्चे वो था मुअज्जम, याद रखोगे। और ये औरंगजेब के बाद गद्दी पर बैठा 1707 से 1712। और इसको क्या बोलते थे बच्चे? शाह ए बेखबर। समझ गए आप लोग, शाह ए बेखबर। इसका कुछ ज्यादा रुचि नहीं थी, है ना, किसी भी राजपाट में। कहता बाहर में जाओ, है ना, ध्यान रखोगे, आग लगे बस्ती में, ठीक है, ध्यान रखोगे, बाबा तो रहता मस्ती में, तेल ले जाओ राजपाट। समझ गए? तो ये भी आप ध्यान रख सकते हो। बोलता है बच्चे निम्नलिखित में से मुगल सम्राट बहादुर शाह रंगीला के बारे में जरा बताइए। इसका नाम क्या था? ये था रोशन अख्तर बच्चे। और रंगीला जो गद्दी पर बैठा है वो 1719 से लेकर, ध्यान रखोगे, 1748 के बीच में बैठा है। इसके बीच में एक काम क्या हुआ? एक काम ये हुआ कि 1739 में नादिर शाह आ गया। इसके समय पर कौन आ गया बच्चे? नादिर शाह। और नादिर शाह बच्चे, इसको ईरान का नेपोलियन कहते हैं, ईरान का नेपोलियन। ये भी चीज आप ध्यान रखो। और इसने आके 1739 में करनाल की लड़ाई लड़ी। किसके साथ? करनाल की लड़ाई वो मुगलों के साथ लड़ी। और ये 3 घंटे में हरा दिया था मुगलों को इसने। क्यों हरा दिया? क्योंकि ध्यान रखोगे इसमें जो ये रोशन अख्तर थे ना, यानी कि रंगीला, ये गए ही नहीं लड़ने। कहते यार एक काम करो, ए भाई पप्पू तू निकल जाए यार सेना लेके, थोड़ी देर लड़ भिड़ देना, हार जाए तो आ जाना, जीत जाए तो तुझे अमीर बना ही दूंगा, ठीक है। तो गए, और वो गए 2-3 घंटे अड़े रहे बेचारे, पीट दिए वो पकड़ के। किसने? नादिर शाह की सेना ने। फिर नादिर शाह, करनाल हरियाणा में पड़ता है। फिर उसके बाद नादिर शाह कहां पर पहुंच गया? ध्यान रखोगे, दिल्ली पहुंचा। ईरान से आ रहा है लगातार, एरिया बाई एरिया जीतता हुआ, ठीक है, दिल्ली पहुंचा। दिल्ली में जाके वेलकम किया गया, अरे वॉल हबीबी आइए, आपने करनाल की लड़ाई में हमारी सेना को पीट दिया, अच्छा किया। तो ये जब गले मिल रहे थे तो उसने बोला, जो नादिर शाह था, कि देखो हम जो गले मिलते हैं तो एक दूसरे की टोपियों का आदान प्रदान करते हैं। तो ये जो मुगल सम्राट थे रंगीला, ये बोले अरे भाई साहब ये लीजिए टोपी। उस टोपी में कोहिनूर हीरा भी लगा हुआ था। और वो टोपी किसके पास पहुंच गई? इसके पास पहुंच गई, नादिर शाह के। और उसके बाद नादिर शाह ने खूब दिल्ली को लूटा भी। रात को एक अफवाह भी फैला दी गई थी कि नादिर शाह तो मर गया। जब वो सुबह को जगा नादिर शाह, उसको पता चली कि मैं मर गया यार, ये तो बात मुझे अभी पता चली है। कहता ये एक झूठी खबर किसने फैलाई है? एक काम करो, जिसने भी फैलाया काट डालो। अब पता नहीं किसने फैलाई थी, लेकिन उसने दिल्ली में बहुत सारे लोगों को काट डाला और बहुत सारा यहां से धन लूट के लेके गया। गाड़ियों में, ऊंटों पे, गाड़ी मीन्स ऊंटों की गाड़ी, समझ गए आप लोग। वो ऊंटों पे ले गया, हाथियों पे ले गया, रथों में ले गया, लाद लाद के, बहुत मामला यहां से लेकर गया था। ठीक है बच्चे, आ जाइए नेक्स्ट पर। बोलते हैं निम्नलिखित में से मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय का मूल नाम क्या था? किसका बच्चे? शाह आलम द्वितीय। ठीक है, देखो अभी हमने किसका देखा है यहाँ पे? रोशन अख्तर। ठीक है, अब हम क्या देखते हैं इसमें से? शाह आलम का। ठीक है, वो कौन हो जाएगा बच्चे? ये हो जाएगा अली गौहर। और शाह आलम कब गद्दी पे बैठा? 1759 से लेकर 1806 के बीच में। बच्चे ये जो शाह आलम द्वितीय है, अगर आपको याद आ रहा हो थोड़ा सा, है ना भाई, शाह आलम सेकंड, ये किसके दरबार में जाकर इसने पनाह ली थी? ये ली थी बच्चे शुजाउद्दौला के। शुजाउद्दौला कौन था? ये था अवध का नवाब, समझ गए, अवध के नवाब के यहाँ जाकर इसने पनाह ली थी। और ध्यान रखोगे मीर कासिम, इन 3 लोगों ने मिलकर, मीर कासिम, शुजाउद्दौला और शाह आलम सेकंड, इन तीनों ने मिलकर अंग्रेजों से कौन सी लड़ाई लड़ी थी? याद करो, 1764 में ये कौन सी लड़ाई लड़ी थी? यहाँ पर बक्सर का युद्ध। ठीक है, ध्यान रखोगे, कौन सा बच्चे? बक्सर का युद्ध। और ये हार गए थे, अंग्रेज जीत गए थे। ये तीनों हार गए थे, अंग्रेज जीत गए थे। ये भी चीज आप ध्यान रख सकते हो। ठीक है, क्लियर हो जाएगा। आ जाओ नेक्स्ट पर। बोलता है मुगल कालीन प्रशासन में मंत्री परिषद को क्या कहा जाता था बच्चे? हाँ, अब यहां से इनका प्रशासन पूछा जा रहा है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये थोड़ा ध्यान रखना। ठीक है, कि क्या बोला जाता था क्या नहीं। जैसे एग्जाम्पल के लिए, जिले को क्या बोला जाता था? सरकार बोला जाता था। स्टेट को क्या बोला जाता था? सूबा बोला जाता था, है ना। चलो वो तो मैं तुम्हें स्ट्रक्चर बताऊंगा पूरा। लेकिन मंत्री परिषद को विजारत बोला जाता था बच्चे। क्या बोला जाता था? विजारत। ये पूछ लिया जाता है। बोलते बच्चे मुगलकालीन प्रशासन में जिले को क्या कहा जाता था? देखो सबसे ऊपर होता था प्रांत, यानी कि स्टेट, यानी कि राज्य, और राज्य के नीचे होते थे सरकार, यानी कि जिले। ठीक है बच्चे, सरकार यानी कि जिले, और जिले के नीचे होता था परगना। याद रखोगे, परगना, यानी कि कई सारे गांव, कई सारे गांवों को मिला के एक परगना बोला था, है ना भाई। कई सारे गांवों को मिलाकर क्या बोला जाता था? परगना। और
फिर परगने से नीचे होता था ग्राम, ग्राम सबसे छोटी इकाई थी, है ना बच्चे, छोटी इकाई होती थी। तो ऐसे आप ध्यान रखोगे, ग्राम हो गया, फिर कई सारे गांवों को मिलकर परगना हो गया, फिर ध्यान रखोगे कई परगनाओं को मिलकर एक जिला हो गया यानी कि सरकार, फिर कई सारे जिलों को मिलकर एक क्या हो गया, राज्य प्रांत। सबसे ज्यादा प्रांत या सूबा आप इसको बोल सकते हैं बच्चे, सूबा, ठीक है। तो जिले को क्या बोलेंगे हम, जिले को बोलेंगे ये, ठीक है, क्लियर हो जाएगा। ऐसे भी आप ध्यान रखोगे, ठीक है, सरकार, ठीक। अगर मैं आपसे यूं कहने लग जाऊं बच्चे, पूछूं सबसे ज्यादा किसके समय पर सूबे थे, तो पहला ध्यान रखोगे, पहले बच्चे अकबर के समय पर कितने थे सूबे, वो थे 15। और बच्चे जहांगीर के समय पर कितने थे, है ना, जहांगीर के समय पर भी 15 ही थे। और बच्चे शाहजहां के समय पर कितने थे, है ना भाई, शाहजहां के समय पर ध्यान रखोगे 15 + 3 ध्यान रखोगे 18 हो गए। फिर बच्चे किसके समय पर, औरंगजेब के समय पर सबसे ज्यादा थे, औरंगजेब के समय पर 20 या 21 बोलोगे आप, 20 या 21 सबसे ज्यादा, सबसे बड़ा एरिया औरंगजेब के पास था, ठीक है, क्लियर। आ जाओ नेक्स्ट पर भाई। बोलते हैं मुगल कालीन प्रशासन में सबसे छोटी इकाई कौन सी है, ग्राम है, अभी अभी हमने देखा। बोलते हैं प्रशासन की दृष्टि से सम्राट के बंटवारे की सबसे बड़ी इकाई कौन सी होती थी, ठीक है। अभी मैंने तुमको ये सारी चीजें बताई, क्या किस किस को बड़ा बताना है, किसको छोटा बताना है। भाई सूबा है ना सबसे बड़ा, प्रांत है ना सबसे बड़ा, बस काम खत्म। आ जाओ नेक्स्ट पर। मुगल कालीन प्रशासन में ग्राम यानी कि मावता के अंतर्गत छोटी छोटी बस्तियों को क्या कहा जाता था बच्चे, जो ग्राम के भी अंदर आती थी छोटी छोटी, वो नागला बोली जाती थी, बस्तियां, ठीक है। ये भी अब आप बोलोगे सर फिर तो नागला सबसे छोटा हुआ, नहीं, आपसे इकाई पूछी है, यूनिट पूछी है, समझ गए। बस्तियों में थोड़ी ना आप बताओगे, आप ग्राम में ही बताओगे, ठीक है। सबसे छोटी इकाई ग्राम, बट ग्राम के भी अंदर आप क्या बताओगे, नागला थे, छोटी छोटी बस्तियां कहीं कहीं पे, जैसे ये छोटी सी बस्ती हो गई, ये छोटी सी बस्ती हो गई, ठीक है। जैसे एग्जांपल के लिए गांव में आप देखते हो, जैसे कोई बड़ा गांव है और गांव के बाहर भी कुछ लोग बसे हुए हैं, तो वो एक बस्ती हो गई कि उस बस्ती में वो बसे हुए हैं, है तो वो गांव के ही अंडर, ठीक है भाई। आ जाइए नेक्स्ट पर। बोलते हैं मुगल कालीन प्रशासन में राजस्व वसूलने का मुख्य तरीका था भू राजस्व। आ जाओ नेक्स्ट पर। बोलते हैं मुगल कालीन प्रशासन में संपूर्ण शक्ति का एकाधिकार किसके हाथ में था, ये किसके हाथ में था, क्या वजीर के हाथ में, सूबेदार या फिर फौजदार के हाथ में, आपको क्या लगता है कि सर ये किसके हाथ में होगा, सोचो, ठीक है। सर अगर हम देखें, है ना, बोलता है मुगल कालीन प्रशासन में संपूर्ण शक्ति का एकाधिकार वो तो फौजदार के हाथ में था, ठीक है भाई, या फिर हम लगाए या फिर सूबेदार के हाथ में था, या फिर वजीर के या फिर सम्राट के हाथ में। जरा खुद सोचो कि संपूर्ण शक्ति, सर जी ये सबसे बड़ी शक्ति, संपूर्ण शक्ति की बात कर रहा है, तो ऑब्वियसली सम्राट के हाथ में ही होगी, ठीक है। ध्यान रखोगे किसके, सम्राट के हाथ में ही होगी। आ जाओ नेक्स्ट। मुगल काल में बादशाह के बाद सबसे महत्वपूर्ण पद कौन सा होता था बच्चे, प्रधानमंत्री का होता था, है ना, किसका हुआ करता था, बादशाह के बाद प्रधानमंत्री का। मुगल कालीन प्रशासन में केंद्रीय वित्त विभाग का प्रधान कौन होता था, भाई केंद्रीय वित्त विभाग का प्रधान कौन होगा, ऑब्वियसली वजीर होगा, आपने सुना भी होगा, ठीक है, क्लियर हो जाएगा। कौन सा बच्चे, वजीर इज द राइट आंसर। आ जाओ नेक्स्ट पर। बोलता है बच्चे इसमें से मुगल कालीन प्रशासन में केंद्रीय, है ना, सैन्य विभाग का प्रधान कौन होता था, यहां से पेपर में पूछा जाता है। देखो काजी मत समझ रखना, काजी एक न्यायाधीश के तौर पर काम करता था, ठीक है,